सुप्रभातम। आज हम लोग क्लास 7 की जो रुचिरा पाठ्य पुस्तक है उसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे, है ना। पाठ्य पुस्तक रुचिरा है और कुछ व्याकरण के भी अंश है। तो इससे पहले भी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, प्रथम पाठ का मैंने कराया था। तो आज हम लोग कुछ जो व्याकरण के टॉपिक है उस पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है माहेश्वर सूत्राणी। मैं आपको बताती हूँ कि प्रश्न, क्योंकि इससे पहले जो आप एग्ज़ाम देते थे उसमें थोड़ा पैटर्न अलग था, है ना। उसमें आप जैसे एक पद में उत्तर दें, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, श्लोक है तो श्लोक के अर्थ लिखें, इस तरह का आता था। और इस बार थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैं आपको जो पैटर्न है क्वेश्चन का, जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका मैं थोड़ा सा आज आपको अभ्यास कराती हूँ, है ना। तो सबसे पहले है जैसे माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वर सूत्राणी हम लोग पढ़े थे क्या कि नित्यावसाने नटराज राजः नीनाद ढक्काम नवपंचवारम। नित्य की समाप्ति पर शिव ने 14 बार अपने डमरू को बजाया। कितना है? नवपंचवारम। नव पंच यानी 9 और 5 14। तो 14 बार डमरू बजाया तो क्या निकला? ये सारे वर्ण निकले, है ना। तो सारे जो भी हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, आगे हम लोग को वर्ण पढ़ना भी है, तो ये सारे वर्ण कैसे निकले? जब शिव ने डमरू बजाया तो उनके डमरू से ही जो ध्वनि निकली वही 14 माहेश्वर सूत्र थे। और जब उन माहेश्वर सूत्र को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो सारे स्वर व्यंजन वर्ण ही हैं। तो सभी जो भी माहेश्वर सूत्र हैं वो और कुछ नहीं है, स्वर और व्यंजन, है ना। माहेश्वर सूत्र क्या है? आई उण, रि ऋक, ए ऊन, आई औच, आय अवरट, लण, यमंगणनम, झभैया, घड़ दश, जब गड दश, खप छठ थ, जट तव, कपय, शश शर, है ना। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो ये सूत्र क्या है नहीं आएगा, लेकिन इससे एक प्रश्न बन सकता है कि माहेश्वर सूत्राणी कितने हैं? माहेश्वर सूत्राणी अभी मैंने क्या बताया? नवपंचवारम 9 और 5, यानी कि माहेश्वर सूत्र है 14, है ना। अब इसमें हो सकता है कि जो 14 ऑप्शन है इसके अलावा और भी कई ऑप्शन हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो। तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि माहेश्वर सूत्राणी कितने हैं, है ना। तो आपको याद रहेगा कि 14 है, तो और कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, आप जो 14 है उसको सही करें, टिक करना होगा या ऑप्शन लिखना होगा, जो भी हो, है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए दूसरा आता है वर्ण भेद। तो अभी मैंने बताया कि जो माहेश्वर सूत्र निकले उसमें जितने भी सूत्र थे उन सब में क्या था? स्वर और व्यंजन, है ना। तो जो वर्ण है, वर्ण के लिए क्या कहते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण है। और वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण है 2 प्रकार, है ना। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ये याद रखना है आपको। तो यहाँ आपको 2 की संख्या याद रखनी है ना। और 2 कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन, ये भी याद रखना है। तो मान लीजिए यह प्रश्न बन सकता है कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो आपको याद रखना है कि 2 भेद हैं, है ना। फिर कौन कौन से हैं? तो स्वर और व्यंजन, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। फिर उसके आगे आते हैं जैसे लिंग, वचन और पुरुष। जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो लिंग, वचन और पुरुष ये तीनों ही बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे पहले आते हैं लिंग। लिंग कितने हैं? संस्कृत में 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। इसकी जहाँ परिभाषा आता है कि जो पुरुष वर्ग का बोध कराए वो पुल्लिंग, जो स्त्री वर्ग का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, और जो नपुंसक वर्ग का बोध कराए वह नपुंसक, है ना। तो इस तरह से लिंग कितने हो गए, है ना। उसके बाद आता है वचन। वचन कितने हैं? तो आप जैसे अंग्रेजी में पढ़ते होंगे सिंगुलर और प्लूरल। वचन यानी संख्या के लिए आता है। यदि एक है तो एक वचन, और यदि एक से ज्यादा है तो इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? प्लूरल, बहुवचन। लेकिन जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहाँ 3 वचन, एक है एक वचन, 2 है द्विवचन, और यदि 3 है या 3 से ज्यादा कितने भी हों तो उसको कहेंगे बहुवचन, है ना। तो यहाँ आपको वचन कितने हो गए आपको याद रखना पड़ेगा। वचन है 3।
कितने हैं? जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं पर्सन, तो यहाँ पुरुष भी जो संस्कृत में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी पुरुष भी कितने हैं? 3, है ना। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ बस एक याद रखना है कि आप जो इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, और संस्कृत में क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इन दोनों का एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे संस्कृत का जो प्रथम पुरुष है वो इंग्लिश का थर्ड पर्सन, मतलब इंग्लिश का थर्ड पर्सन जो है वो संस्कृत का प्रथम पुरुष है ना। फिर मध्यम पुरुष जो है वो इंग्लिश का सेकंड पर्सन है, और जो संस्कृत का प्रथम, मध्यम से उत्तम पुरुष जो है वह इसका इंग्लिश का है वो फर्स्ट पर्सन, है ना। तो ये आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा। और पुरुष कितने हैं? तो ये आप याद रखिए कि 3, है ना। तो 3 में, इसमें मैं इसलिए कह रही हूँ कि मान लीजिए जहाँ संख्या पूछते हैं तो आपको संख्या याद रखनी है, और कौन कौन से हैं तो नाम भी आपको याद रखना चाहिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। ठीक है। अब इसके बाद आता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। उच्चारण स्थान मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान पे यदि आपको अच्छी तरह कमांड करना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है आप सूत्र वाइज याद करें, सूत्र याद रखें। क्योंकि आप मैथ बनाते हैं तो मैथ में भी क्या है, आपको यदि सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, तो सूत्र के आधार पर आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही यदि संस्कृत में आपको सूत्र याद है तो आपको कोई समस्या नहीं है। जैसे उच्चारण स्थान के लिए लीजिए, पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः का मतलब क्या हुआ? अ यानी अ और आ, कु यानी कवर्ग, ह यानी ह और विसर्ज यानी विसर्ग, यानी अ आ कवर्ग ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब मान लीजिए अभी आपका आता है उच्चारण स्थान में, अभी आपका आता है अ, तो अ के लिए क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। वैसे ही यदि आ जाता है क, तो क के लिए भी उच्चारण स्थान क्या है? अ और कु मने कवर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान क्या था? कंठः। तो आप यहाँ पे कहेंगे अ हो, क हो, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है ना। उसी तरह मान लीजिए आता है च, तो आपको च का सूत्र याद रखिए क्या था? ईजु यशानाम तालु, यानी ई और चु यानी चवर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो यदि आपका च आ जाता है, च का उच्चारण स्थान क्या है आपको तुरंत याद करना पड़ेगा। क्या हमने पढ़ा था? ईजु यशानाम तालु। ई चु यानी चवर्ग, यानी कि च है चवर्ग का है, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? है ना। तो इस तरह से आपको अपने परीक्षा की तैयारी करनी है, और जो मैंने पढ़ाया है लगभग सभी पाठ्य बिंदु जो आपको है पढ़ाया जा चुका है, चाहे वह बुक का है चाहे व्याकरण का है। हम लोग क्रमशः जैसे जैसे क्लास आएगा हम लोग रिविजन करते रहेंगे, और आप परीक्षा की ऐसे तैयारी करें। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, आपका उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।